दोस्तों भारतीय रेलवे गुजरात वासियों के लिए एक के बाद एक जो नई नई सौगातें हैं वो अभी के समय में देती जा रही है और इसी कड़ी में गुजरात वासियों के लिए एक और बड़े तोहफे के रूप में 2 जोड़ी जो नई अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सुविधा मिलने जा रही है, जिनको लेकर पूरे रूट की घोषणा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, इसके अलावा तारीखों की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने अनाउंस कर दिया है, जारी कर दिया है। साथ ही गुजरात में किन किन रेलवे स्टेशनों को ये जो ट्रेनें हैं इनकी सुविधा मिलने जा रही है। ये जो 2 जोड़ी अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं नई ट्रेनों के रूप में, इनका संचालन गुजरात में कहां से कहां रेलवे करेगी, ये सारी चीजें भी रेलवे ने यहाँ पर बता दिया है, जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर गुजरात को मिली बड़े तोहफे के रूप में ये जो 2 जोड़ी अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं गुजरात राज्य को मिली इन 2 जोड़ी लंबी दूरी की अमृत भारत ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में, अभी के समय में हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। देश में अच्छा खासा जो अमृत भारत ट्रेनों का नेटवर्क है उसको रेलवे फैला चुकी है। 30 से लेकर 35 जो रूट है इन पर ऑलरेडी देश में इन गाड़ियों की शुरुआत की जा चुकी है और लगातार इनको नए नए रूटों पर रेलवे लेकर आती जा रही है। और हाल ही में पिछले कुछ महीनों के भीतर कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों की शुरुआत करने का काम भी रेलवे ने किया है। और इससे पहले गुजरात राज्य के लिए भी अपनी जो पहली अमृत भारत है इसकी सौगात मिल चुकी है। पिछले साल सितंबर के महीने में ही एक्चुअली उधना से उड़ीसा के ब्रह्मपुर के बीच में गुजरात की जो पहली अमृत भारत है इसकी यहाँ पर सौगात ऑलरेडी दी जा चुकी है। और इसके बाद दोस्तों गुजरात वासियों के लिए 2 और ये जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है अमृत भारत गाड़ी के रूप में, जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। पूरी तरह से जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं उनके लिए पूरी तरह से ये दोनों गाड़ियां डेडिकेटेड होने वाली है अमृत भारत गाड़ी के रूप में, जिनको लेकर आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि इनका जो संचालन है वो रेलवे कहां से कहां करने वाली है, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, तारीखों की जानकारी, ये जो सारी चीजें हैं उसको और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली गुजरात राज्य के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो सबसे पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है उधना रेलवे स्टेशन से। जी दोस्तों, सूरत में पड़ने वाले उधना रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है। नॉन एसी क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी काफी ज्यादा काम की साबित होगी। वहीं बात करेंगे उधना से इसके लिए पूरे रूट के बारे में, तो उधना को मिलने जा रही हमारी ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है बिहार के मधुबनी के लिए। जी दोस्तों, उधना मधुबनी एंड मधुबनी से उधना के बीच में इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 09045 एंड 09046। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे गाड़ी नंबर 09045 की, यानी कि उधना से खुलने वाली एंड मधुबनी की तरफ आने वाली हमारी ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसको रेलवे 24 एंड 31 मई 2026 को उधना से रात में 1:30 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन शाम में 4:15 पर आपको बिहार के मधुबनी पहुंचाएगी। बाकी वापसी में मधुबनी से गाड़ी नंबर 09046 बनकर ये गाड़ी उधना की तरफ जाने के लिए एक्चुअली 25 मई एंड 1 जून 2026 को शाम में 6:15 पर यहाँ से यानी कि मधुबनी से खुलेगी, जो कि तीसरे दिन दोपहर में 1:45 पर आपको उधना पहुँचाने का काम करेगी, सूरत पहुँचाने का काम करेगी। यानी कि बेसिकली गुजरात के उधना से मधुबनी बिहार के बीच में इस अमृत भारत गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है, ये जो इम्पोर्टेंट रूट है, इस पर यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी काम की साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों गुजरात को मिली हमारी जो दूसरी अमृत भारत गाड़ी है इसका भी संचालन भारतीय रेलवे उधना से ही करने वाली है। सूरत के उधना को ही ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर ये जो दूसरी अमृत भारत गाड़ी है उधना को मिली, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है एक्चुअली बिहार के झंझारपुर के लिए। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी के अलावा उधना से झंझारपुर वाले रूट पर भी एक जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 09047 एंड 09048। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी उधना से झंझारपुर, झंझारपुर से उधना वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है, ये जो दूसरी अमृत भारत है, इसकी अगर बात करें तो एक्चुअली गाड़ी नंबर 09047 बनकर ये गाड़ी उधना से खुलेगी झंझारपुर की तरफ आने के लिए। ये गाड़ी रवाना होने वाली है 24 एंड 31 मई 2026 को। बाकी यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो उधना से सुबह में 5:30 बजे ये गाड़ी खुल जाएगी, जो कि अगले दिन रात में 8:30 बजे आपको झंझारपुर पहुंचाएगी। बाकी वापसी में झंझारपुर से गाड़ी नंबर 09048 बनकर ये गाड़ी उधना सूरत
सूरत की तरफ जाने के लिए रवाना होने वाली है 25 मई एंड 1 जून 2026 को झंझारपुर रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी रात में 10:30 बजे खुलेगी, जो कि तीसरे दिन दोपहर में 1:45 पर आपको सूरत के उधना पहुंचाने का काम करेगी। बाकी ये जो दोनों अमृत भारत ट्रेनें हैं जो कि उधना मधुबनी एंड उधना से झंझारपुर के बीच में अपनी सेवा देने वाली है, टोटली जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं उनके लिए डेडिकेटेड तौर पर ये ट्रेनें अपनी यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में एक्चुअली डीडीयू, इसके अलावा नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, चिवकीम, बक्सर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, दरभंगा जैसे जो कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं इन पर ठहरते हुए पूरे यात्रा को नापेंगी, तय करेगी। जिसको लेकर ये जो अमर उजाला का रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। सारी जो चीजें हैं वो इस रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर गुजरात के सूरत में पड़ने वाले उधना रेलवे स्टेशन से मधुबनी एंड झंझारपुर के लिए, यानी कि बेसिकली बिहार का एक जो बड़ा मिथिला क्षेत्र है, इसकी तरफ यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं या फिर पटना की तरफ या फिर उत्तर प्रदेश के कई जो रेलवे स्टेशन हैं इनके तरफ यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए इन गाड़ियों की शुरुआत रेलवे कर रही है। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के टाइम में सूरत से बिहार आने वाली, गुजरात से बिहार आने वाली जो भी ट्रेनें हैं इनमें भारी वेटिंग लिस्ट की समस्या बनी हुई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार कई जो नई टीओडी ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं रेलवे करती जा रही है। और इससे पहले भी मधुबनी के लिए, झंझारपुर के लिए और इसके अलावा जयनगर के लिए कई बार जो नई ट्रेनें हैं इनको रेलवे ने चलाया है। लेकिन इस बार मधुबनी एंड झंझारपुर के लिए शुरू होने वाली ये ट्रेनें खास इसलिए होंगी क्योंकि इनको अमृत भारत स्पेशल के रूप में रेलवे चलाने वाली है। एक्चुअली दो ट्रिप के लिए फिलहाल ये गाड़ियां चलेंगी और आगे डिमांड को देखते हुए इन गाड़ियों के फेरे रेलवे बढ़ा सकती है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में इन रूटों पर आपको जो अस्थायी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि गुजरात के अहमदाबाद से पटना के लिए भी एक नई नियमित अमृत भारत को मंजूरी मिल चुका है। गाड़ी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर। लेकिन इसी बीच ये जो दो अमृत भारत ट्रेनें हैं जो कि झंझारपुर एंड मधुबनी की यात्रा को आसान बनाएगी, इनको लेकर जानकारी मिल चुका है, जिसको लेकर ये पूरा डिटेल रिपोर्ट भी आ चुका है, जिसके बारे में अभी हमने जाना। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, क्या ये जो दोनों अमृत भारत ट्रेनें हैं गुजरात को मिली, यानी कि बेसिकली झंझारपुर एंड मधुबनी के लिए, क्या इनको अस्थायी का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं, या फिर गुजरात से और किन की लंबी यात्राओं वाले रूटों पर हमारी ये जो नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और सिर्फ दोस्तों नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनें ही नहीं, आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपको कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर गुजरात राशि हमारी जो प्रीमियम वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनकी भी सौगात देखने को मिलेगी। कई रूटों पर यात्राओं को वंदे स्लीपर गाड़ी के माध्यम से रेलवे तेज बनाएगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि गुजरात में जो प्रीमियम ट्रेनें हैं इनका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। बहुत सारी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं वो गुजरात में चलती है, गुजरात से होकर गुजरती है, जिनको यात्रियों ने बहुत ही बड़ा सुपरहिट भी बना दिया है। और आपको पता ही होगा कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में हमारी 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चलती है। इसके अलावा शताब्दी, डबल डेकर और प्रीमियम तेजस जैसी जो ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे ऑपरेट करती है। और चल रही जो भी ट्रेनें हैं इनके अलावा भी लगातार मुंबई अहमदाबाद रूट पर जो भारी दबाव है वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात से कई जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट हैं, जैसे कि अहमदाबाद दिल्ली हो गया, ऐसे जो कई इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर आपको आने वाले समय में हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनकी भी सौगात देखने को मिलेगी। लेकिन इनसे पहले ही बिहार के झंझारपुर एंड मधुबनी आने जाने के लिए ये जो 2 जोड़ी अमृत भारत है इनकी सौगात रेलवे ने दे दिया है, जिनको लेकर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।